दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। वर्क पावर एनर्जी का आज हमारा 6th एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था वर्क एनर्जी थ्योरम पे। आज का जो एपिसोड रहेगा उसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए और उस एक्सपेरिमेंट से फिर हम उसको क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उससे एक क्वेश्चन को सोल्व किया जाए, सो दैट आप जो है इस कंसेप्ट की एप्लीकेशन को भी समझ सको। जो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम जो सीखी है उसको कैसे हम अप्लाई करें, कैसे हम रियल वर्ल्ड में चीज़ों को देख सकते हैं इससे। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसके बाद हम फिर आगे जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और इस चीज़ को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक्सपेरिमेंट सेटअप में हम रेडी हैं। सबसे पहले मैं आपको सेटअप समझा देता हूं और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और उसके बाद बोर्ड पे चलते हैं और इसकी कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। जरा देखिए, यहाँ पे हमने दो मासेस को हैंग कर रखा है वाया सम पुली। यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है फिक्स्ड है और यहाँ पे एक पुली लगी हुई है। उसके बाद ये दो पुली जो है उनके थ्रू एक दूसरा मास जो है वो हैंग कर रहा है। अब हमने कुछ स्केल लगाए हैं सो दैट हम इनकी लेंथ को मेजर कर सकें, इनकी हाइट को मेजर कर सकें। ये जो नीचे वाला जो स्केल है ये 74 सेंटीमीटर पे है। यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है 74 है और इधर से भी ये सिंक्रोनाइज हमने कर रखा है 74 है, मतलब दोनों तरफ से बराबर ही दिखा रहा है स्केल, ठीक है। सेंटीमीटर में ये फिलहाल 74 सेंटीमीटर पे ये ब्लॉक है और ये जो ब्लॉक है ये मैं आपको बता दूं 33.2 सेंटीमीटर पे है। अगर मैं इसको चेक करूं तो 33.2 सेंटीमीटर पे है रफली, ठीक है। 33.2 सेंटीमीटर पे फिलहाल ये है और ये हमारा 74 सेंटीमीटर पे है। अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इसमें मासेस को इंक्रीज करूं और मैं इसको यहां से छोड़ दूं। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये नीचे आएगा और यहां से टकराएगा, मतलब 33.2 से 74 पे आएगा, ये टकराएगा। जैसे ये टकराएगा मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है कि किस वेलोसिटी से ये टकराएगा, ये अपने को करना है। नो डाउट आप इसको काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट से कर सकते हो, एक्सेलरेशन वगैरह निकाल के, टेंशन वगैरह निकाल के, न्यूटन्स लॉज को लगा के आप इसको सोल्व कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम से इसको सोल्व करना चाह रहा हूँ। तो आप लोग इसको सोल्व कर भी सकते हो, आप खुद भी जरा सोचिएगा, लेकिन उससे पहले एक बार हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि भाई कैसे मतलब क्या वेलोसिटी होगी। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे मेजर करवा दूँ कि जब ये 74 पे आएगा 33.2 से, जब ये आपका यहाँ पे आएगा 74 पे, तो ये देखिए ये कहाँ पे है, ये मैं आपको रफली बता देता हूँ। ये है 53.2 पे, 53.2 पे है, ठीक है। मतलब जब ये 74 पे आके टकराएगा तो ये आपका 53.2 पे रफ है, इसमें थोड़ा बहुत एरर जरूर आएगा, ठीक है, वहां पे है। तो इसको भी हम वेरीफाई कर लेंगे और मैं चाह रहा हूं कि सुनील जी इसको नोट करें, ठीक है। तो जब ये आपका 74 पे है तो ये है 53.2 पे, ठीक है। और जब बड़े वाला जो 1 किलोग्राम का जो मास है, फिलहाल यहाँ पे देखो ये 1 किलोग्राम नहीं है भाई, ये थोड़ा सा कम है 1 किलोग्राम से, मैं आपको बताऊंगा कितना है। ये जब ये 1 किलोग्राम वाला 72 पे है तो ये है 33.2 पे, 33.2 पे या 33.3 पे रफली। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कि जब ये 74 पे है तो ये कहाँ पे है, ये आपका 33.3 कर लीजिए, भी 33.3 पे है, ये 33.3 पे है। जब ये 74 पे है तो ये 33.3 पे है। और जब ये 74 पे था तो ये कितने पे था बताइए, 53.2 पे था, ठीक है। ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। यहां पे 1 किलोग्राम का मास है और ये आपका 550 ग्राम्स का मास है, ठीक है, 550 ग्राम्स का मास है। तो चलिए जरा इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर मासेस को इंक्रीज कर रहा हूं और मैं यहाँ पे 100 ग्राम इंक्रीज कर रहा हूं, बिकॉज फिलहाल ये स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, ठीक है। मैं इसको जरा 100 ग्राम्स को इंक्रीज कर रहा हूं सो दैट ये चलना स्टार्ट हो, सो दैट ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट करे। और जैसे मैं इसको अब यहाँ पे छोड़ूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये एक्सेलरेट करेगा और नीचे टकराएगा। जैसे टकराएगा मुझे जिस वेलोसिटी से टकरा रहा है मुझे वो वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। मैं यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूं, ये देखिए जैसे ये टकराया मुझे बताना है कि किस वेलोसिटी से ये टकराया है, ठीक है, किस वेलोसिटी से ये टकराया। और जब ये 74 पे है तो उस टाइम ये आपका 53.2 या 53.3, थोड़ा बहुत एरर आप रखिए, उस पे है। ये मुझे बताना है कि जब ये टकराएगा इससे तो किस वेलोसिटी से टकराएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए बोर्ड पे मिलते हैं और इसकी कैलकुलेशन को करते हैं यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है।
तो ये एक एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया और इसी का एक क्वेश्चन अब सोल्व करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर बोर्ड पे। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा, अब इसकी कुछ कैलकुलेशन है उनको जरा देखते हैं। तो जरा देखिए, मैं पहले सेटअप बना देता हूं कि किस तरह का सेटअप है। ये मेरे पास डेटम लेवल है और हमने कुछ पुलीज को कनेक्ट किया हुआ है। तो जरा देखिए, ये हमारे पास पहली पुली थी और यहाँ पे एक 1 किलोग्राम ब्लॉक लगा हुआ था, 1 किलोग्राम मास का ब्लॉक लगा हुआ था, 1 kg, ठीक है। और यहाँ से एक स्ट्रिंग जो है वो फिक्स थी डेटम पे और दूसरी साइड जो थी स्ट्रिंग की वो एक पुली से कनेक्ट थी। यहाँ पे एक पुली थी जो हमने यहाँ पे हैंग कर रखी थी। फिर स्ट्रिंग इधर आई, यहाँ पे एक और पुली आ गई है, वो यहाँ से कनेक्ट है और यहाँ से आपका एक और मास हैंग कर रहा है। ये जो मास था ये 550 ग्राम्स का था, तो 0.55 किलोग्राम बोल देता हूँ। शुरुआत में इसका मास ये था। अब जब हमने इसको छोड़ा तो ये नीचे की तरफ नहीं स्लाइड हुआ, नीचे की तरफ नहीं आया ये। आप बोलोगे सर लेकिन नीचे आना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसको नीचे आने के लिए यहाँ पे 0.5 किलोग्राम काफ़ी है। आप बोलोगे सर ये कैसे कह सकते हो? तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकालते हैं। देखते हैं किस मास के लिए, मास की किस वैल्यू के लिए ये इक्विलिब्रियम में होगा, m की किस वैल्यू के लिए ये इक्विलिब्रियम में होगा। सबसे पहले वो देखते हैं। यहाँ पे मैं कोई फ्रिक्शन को अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, तो m की किस वैल्यू के लिए ये आपका इक्विलिब्रियम होगा, पहले वो m निकाल लेते हैं। तो जरा देखिए, यहाँ पे मैं टेंशन मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ये सारा इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे टेंशन t ले लेता हूँ, तो वही टेंशन यहाँ पे आ जाएगी t और वही टेंशन यहाँ पे आ जाएगी t, ठीक है जी। तो टोटल क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 2t मस्ट बी इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू g। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, g/2। तो यहाँ पे जो टेंशन आएगी वो g/2 आएगी। और आप जानते हो कि ये ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम में है, तो t मस्ट बी इक्वल टू mg होना चाहिए और t की वैल्यू हमने g/2 कैलकुलेट कर ही ली है। तो इसका मतलब ये जो मास होना चाहिए ये आपका 1/2 किलोग्राम होना चाहिए। अगर ये 1 किलोग्राम है तो 1/2, इसका मतलब 0.5 किलोग्राम होना चाहिए। लेकिन आपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि ये जो मास हमने लिया था, ये मास हमने 0.55 किलोग्राम लिया था और स्टिल ये इक्विलिब्रियम में ही दिखा रहा था, ये मूवमेंट होना स्टार्ट नहीं हुआ था। इसके पीछे का कारण है फ्रिक्शन। यहाँ पे पुलिस के बीच में फ्रिक्शन आ गया है, वो कारण है दोस्तों। दैट्स वाई 0.55 किलोग्राम पे भी नीचे नहीं आ रहा है ये, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसमें फिर 100 ग्राम और ऐड कर दिया। जब हमने 100 ग्राम ऐड किया तो ये बन गया आपका 0.65, ठीक है, 0.65 किलोग्राम। 100 ग्राम और ऐड करने से 0.65 किलोग्राम हमारा ये मास हो गया और उसके बाद ये चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। हमें बताना है कि जैसे ये 74 वाले लेवल पे टकराएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो वो जरा अपने को देखते हैं। तो अब ये जो मास है ये हमारा कितना हो रखा है बताओ, 0.65 किलोग्राम हो रखा है, ठीक है। जरा लेवल को भी देख लेते हैं। ये जो लेवल था ये था आपका 74 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सुनील जी मुझे सारे लेवल बताएंगे। ये जो लेवल था ये कितना था बताइए, जो इधर वाला मास था ये कितने लेवल पे था, 33.3 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अच्छा, ये लेवल ऊपर चला गया था कुछ, ठीक है। जब हमने इसको छोड़ा था, ये 0.65 किलोग्राम का जब हमने किया था और उसके बाद हमने जब इसको छोड़ा था तो उसके बाद ये नीचे आया था और ये ऊपर गया था। तो सबसे पहले तो ये रिलेशन देख लेते हैं कि जितना नीचे आ रहा है तो ये कितना ऊपर जाना चाहिए, क्या वो रिलेशन होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको भी जरा देख लेते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सुनील जी मुझे कैलकुलेटर दे दे सो दैट मैं कैलकुलेशन कर सकूं। और कैलकुलेशन आप जानते हो कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। यहाँ पे मेरा ये डेटम लेवल है, ये मैं ए ब्लॉक मान लेता हूँ और इसको मैं बी ब्लॉक मान लेता हूँ, ठीक है। तो सुनील जी मुझे कैलकुलेटर दे दीजिए, थैंक यू। हाँ जी, जरा देखिए दोस्तों, तो आप जानते हो सब लोग कि डेटम लेवल चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, एक ही बात है। यहां से ये डिस्टेंस है SA, इस डिस्टेंस को मैं SA मान लेता हूं, तो ये भी मेरा SA हो जाएगा और ये मेरा SB हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो 2SA प्लस SB इक्वल टू 0, सही है। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि SB जो होगा दैट, या SA जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू SB/2 विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव का मतलब ऑपोजिट साइड में ये जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर ये 33.3 से ये 74 पे आ रहा है तो यहां से हम SB को निकाल लेंगे और उसका हाफ जो होगा वो SA ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर मैं करके देखूं तो जरा देखिए कितना बनेगा, ये बनेगा 74 माइनस 33.3, ठीक है। तो ये है 40.7। इसका मतलब ये 40.7 जो है
सेंटीमीटर, ये डाउन आ रहा है, आप ये कह सकते हो दिस इज डेल्टा एस बी। एस बी में जो बदलाव आया है वो आपको पता चल गया। तो फिर ऐसे में कितना बदलाव आएगा, वो इसका हाफ होना चाहिए। तो इसका अगर मैं हाफ कर दूं, ठीक है, तो इसका हाफ जो है वो 20.35 है। इसका मतलब ये 20.35 ऊपर जाना चाहिए, 20.35, तो ये ऊपर चढ़ना चाहिए 20.35। अब एक काम करते हैं, अब 74 में से माइनस कर देते हैं 20.35, तो जरा देखते हैं क्या लेवल बनता है। 74 में से माइनस कर देंगे तो ये बनेगा 53.65। ये जो लेवल आएगा ये बनेगा 53.65। लेकिन हमने जो कैलकुलेशन किया है उसमें कितना था बताइए, उसमें था 53.2। वो हमने इसलिए ये एरर आ रहा है बिकॉज हम एक्यूरेट नहीं ले पाए। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत एक्यूरेसी में गड़बड़ थी, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत एक्यूरेसी में गड़बड़ थी। मेरे ख्याल से 33.2 या 33.3 के अराउंड था, ठीक है। तो थोड़ा बहुत एरर जो है ऑलवेज हमेशा रहेगा, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। बट ऑलमोस्ट हमने जो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है उसकी जो रीडिंग ली है वो ऑलमोस्ट सही है। तो अब कौन सी डिस्प्लेसमेंट को लेके चलेंगे, इसी को लेके चलेंगे भाई। हम यहाँ पे 53.2 को नहीं लेंगे, 53.65 को लेंगे, सो दैट हमारी कैलकुलेशन सही रहे, ठीक है। तो 33.3 यहाँ पे ले लेते हैं, ये 74 और ये 53.65 ले लेते हैं, ठीक है। इसी से लेके आगे हम बढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास ये रिलेशन आई है। अब यहां से मैं एक बात और बोल सकता हूं क्या, कि VA की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस ऑफ VB/2। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका मतलब जो इसकी स्पीड आएगी, किसकी, A की, वो B की जो भी स्पीड आएगी उसका हाफ होगी। किसी भी इंस्टेंट पे जो इसकी स्पीड होगी उसका हाफ होगी इसकी स्पीड, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन बस ऑपोजिट होंगी। ये अगर नीचे है तो ये ऊपर आएगा। तो हमने देख लिया स्पीड का, और ये जो डिस्प्ले जो डिस्टेंस कवर किए हैं इन्होंने, उनको भी हमने देख लिया। अब एक काम करते हैं, अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। इनिशियली इनकी कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, और मैं इस लेवल को डेटम लेवल मान लेता हूं, या इस लेवल को रेफरेंस लेवल मान लेता हूं। यहां से मैं एनर्जी को लिख लूंगा, ठीक है, यहां से मैं एनर्जी को देखना स्टार्ट करूंगा। या चलो एनर्जी छोड़ो, इनिशियली जरा देखो, हम वर्क एनर्जी थ्योरम में जानते हैं क्या, कि हाफ mvi², ये मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, प्लस वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू हाफ mvf²। ये मेरे पास वर्क एनर्जी थ्योरम थी। अब जरा देखिए, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, एक पहली बात है, यहाँ पे दो मासेस है, एक m1 है एक m2 है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में दोनों मास लेने पड़ेंगे, एक m1 की अलग एनर्जी लेनी पड़ेगी और m2 की अलग, और सिमिलरली यहाँ पे m1 m2 की अलग लेनी पड़ेगी, ठीक है। दोनों की अलग अलग एनर्जी को ऐड करेंगे। तो आप बताइए, अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो इनिशियल एनर्जी बताओ सबसे पहले ए ब्लॉक की ये बनेगी mVAI, I फॉर इनिशियल, और बी ब्लॉक की ये बनेगी, ये MA है भाई, MBVBI इसका स्क्वायर, प्लस एनर्जी ये क्या है, प्लस वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, जितने भी रिमेनिंग फोर्सेस हैं जो भी काम कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे फोर्स लगे हुए हैं, उन सब का वर्क डन है। ये मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ जरा, फाइनल MAVAF² प्लस हाफ MBVBF², ये बनना चाहिए दोस्तों। ये मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम है। अब आप बताइए, इनिशियल जो स्पीड है A एंड B ब्लॉक की वो तो 0 है, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो वर्क डन हमें देखना है कि कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन जरा देखिए, इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि mg इसके ऊपर नीचे लग रहा है और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, और इसके ऊपर वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा दोस्तों, क्योंकि mg नीचे है और डिस्प्ले से ऊपर हो रहा है। तो नेट वर्क डन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसका देखते हैं। तो ये है 0.65, तो मास हो गया, g की वैल्यू 9.81 होगी, ये तो बन गया mg इनटू कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये 40.7 इंटू 10⁻²। ये वर्क डन है जो mg ने इसके ऊपर किया है। अच्छा, इसके ऊपर क्या वर्क डन किया है बताइए, इसका m कितना है बताइए, इसका m है 1 किलोग्राम, 9.81, और इस ये डिस्प्लेस कितना हुआ है, ऑपोजिट डिस्प्लेस हुआ है भाई, तो ये नेगेटिव वर्क डन आएगा भाई, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। और कितना ऊपर डिस्प्लेस हुआ है, 20.35 इंटू 10⁻²। ये मेरे पास क्या हुआ है, नेट वर्क डन हुआ है। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, हाफ इंटू MA, A का मास कितना है 1 इंटू VAF² प्लस हाफ MB 0.65 इंटू VBF²। ये बनना चाहिए दोस्तों। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है VB। तो VB की वैल्यू को
मैं डबल ऑफ वी ए कर देता हूं, या सॉरी वी ए की वैल्यू को वी बी बाई 2 कर देता हूं, इसको वी ए की वैल्यू को वी बी एफ बाई 2 कर देता हूं, सो दैट ये पूरी इक्वेशन वी बी एफ में रह जाए, ठीक है। और उससे हम क्या कर लेंगे, उससे हम वी बी एफ निकाल लेंगे इस इंस्टेंट पे जब ये नीचे टकरा रहा है। तो बहुत आसान था भाई यहाँ पे, ठीक है। इसकी जगह पे वी बी एफ बाई 2 करोगे और स्क्वायर करोगे तो नीचे एक टर्म 4 और आ जाएगी, तो 8 बन जाएगा ये। देखो ध्यान से, यहाँ पे वी एफ था, वी एफ की जगह पे वी बी एफ बाई 2 कर दिया, तो उसका स्क्वायर करोगे तो एक 4 आ जाएगा और बाहर हाफ है, मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा। अब जरा देखिए, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो जरा देखो क्या बनेगा ये मेरे पास कितना बन जाएगा, 9.81 इंटू 10⁻⁻2, ये मैं कॉमन ले लेता हूं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा 0.65 इंटू 40.7 माइनस 20.35। एक बार देख लो भाई सही लिखा है क्या, ठीक है। और बराबर की इधर क्या आएगा, बराबर की इधर आएगा वी बी एफ स्क्वायर, ये आगे यहाँ पे बनेगा 1/8 प्लस 0.65/2। एक बार देख लो भाई सही है क्या। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं और इसको सोल्व करूं तो ये बनेगा 0.65 इंटू 40.7, ठीक है, माइनस 20.35, ठीक है जी, इंटू 9.81। तो ये जो आ रहा है, ये आ रहा है 0.5, इस पूरे का प्रोडक्ट में लिख रहा हूं 0.599, और बराबर की इधर है वी बी एफ स्क्वायर, एंड ये जो टर्म है, इस टर्म को भी मैं जरा सोल्व कर लेता हूं कि कितना है ये। तो ये मैंने रैंडम वैल्यूज लिए, इसलिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, थोड़ा जल्दी मेरी कैलकुलेशन हो जाती है, समय बच जाता है। 0.45, दिस इज 0.45। अब यहां से वी बी एफ स्क्वायर जो आएगा दैट कम्स आउट टू बी 0.599 डिवाइड बाई 0.45, और इसका रूट ले लो भाई, ये मेरे पास VBF की वैल्यू आ गई। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो बनेगा 0.599 एंड 0.45। तो इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं दोस्तों, वो है 1.15 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप जो है स्पीड निकाल सकते हो कि जब ये ब्लॉक जैसे ही इस लेवल पे टकराएगा, ये कौन सी स्पीड से टकराएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हम वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसकी स्पीड अगर आ गई तो ए वाले की भी स्पीड आ जाएगी, उसका बस हाफ कर दो, वो ए वाले की स्पीड होगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अब चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जरा चलते हैं, एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है दोस्तों कि मेरे पास यहां पे एक इस तरह का मैकेनिज्म है और यहां पे स्प्रिंग कनेक्टेड है और यहां पे 2 स्प्रिंग है असल में, ठीक है। एक स्प्रिंग ये कुछ इस तरह का है यहां तक, ठीक है, इस लेवल तक है, और दूसरा जो स्प्रिंग है वो इसके अंदर है और वो यहीं तक है, बस 2 स्प्रिंग लगे हुए, ठीक है। आपको ये दे रखा है कि ये जो लेंथ है ये है 0.5, जो नेचुरल लेंथ है बड़े वाले स्प्रिंग की 0.5 मीटर, और दूसरा वाला जो स्प्रिंग है वो है 0.45, इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो है 0.45 मीटर, ठीक है। आप जो है इस बड़े वाले को ए बोल सकते हो, ए स्प्रिंग बोल सकते हो, और जो छोटे वाला स्प्रिंग है जो रेड कलर में मैंने बनाया उसको बी बोल सकते हो, ठीक है। आपको के ए की वैल्यू दे रखी है एंड के बी आपसे पूछा है। के ए की वैल्यू क्या दे रखी है, सुनिए। के ए मुझे दे रखा है 5 किलो न्यूटन पर मीटर और 5000 न्यूटन पर मीटर, ये आपको के ए दे रखा है। स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है स्प्रिंग ए का। आपको दे रखा है कि एक हैवी ब्लॉक है, एक हैवी ब्लॉक है जिसका मास जो है वो आपको दे रखा है 1800 किलोग्राम, और ये इस तरफ आ रहा है। इसकी स्पीड दे रखी है आपको 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली, और ये नीचे वाला जो सरफेस है फ्रिक्शनलेस है भाई, ये जो है ये फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब ये इधर आएगा तो इससे टकराएगा तो ये स्लो डाउन होगा। आपको ये दे रखा है कि जब ये रुकता है, मतलब स्लो डाउन हो गए, जब ये मैक्सिमम इसमें
कंप्रेशन आता है स्प्रिंग में, और जब ये ब्लॉक रुकेगा इंस्टेंटली, उसके बाद थोड़ी देर, तो कुछ देर के बाद बाहर भी आएगा ना, ठीक है, बिकॉज स्प्रिंग वापस इसके ऊपर वापस फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो ये फिर वापस आएगा। तो खैर मैं ये मान के चल रहा हूँ, मतलब ये दे रखा है आपको कि जैसे ये मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस टाइम ये जो साइड है, ये जो सी वॉल है, इसकी जो डिस्टेंस होगी यहां से, ये जो डिस्टेंस है इस जगह से, ये जो डिस्टेंस है, ये आपकी जब ये यहां पे आएगा, मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन पे आएगा, तो ये डिस्टेंस आपको दे रखी है, इट कम्स आउट टू बी 0.3 मीटर, ठीक है। डिटरमिन द रिक्वायर्ड केबी ऑफ द इनर स्प्रिंग सो दैट द मोशन ऑफ द ब्लॉक इज स्टॉप्ड एट द मोमेंट द फ्रंट सी ऑफ द ब्लॉक इज 0.3 मीटर फ्रॉम द वॉल। ये कह रहा है कि ये जो फ्रंट साइड होगी ना, जब ये यहां से 0.3 मीटर अवे होगी इस वॉल से, 0.3 मीटर अवे होगी, तो इसका जो मोशन है वो कुछ मोमेंट के लिए रुक जाएगा, मतलब जीरो स्पीड हो जाएगी इसकी, ठीक है, मोमेंटरली वो जीरो होगी, उसके बाद ये बाहर भी जाएगा भाई। तो मोमेंटरली जब जीरो होगी, मतलब इसमें जो मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा वो 0.3 मीटर का आएगा। आपको बताना है केबी की वैल्यू क्या होगी, मतलब जो बी स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, ये अपने को बताना है। तो यहां पे भी मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे भी मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूं। जरा देखिए कैसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। सबसे पहले इनिशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, यही है भाई, प्लस वर्क डन। अब वर्क डन ये स्प्रिंग करेगा और ये स्प्रिंग भी करेगा, लेकिन कितना कितना इलोंगेट होगा, जब ये 0.3 पे होगा भाई, 0.3 पे मुझे देखना है ना, जब ये 0.3 पे आएगा तो कौन से स्प्रिंग ने कितना वर्क किया है ये देख लेते हैं। पहले इस स्प्रिंग का देखते हैं, बड़े वाले स्प्रिंग का। तो बड़े वाले स्प्रिंग का जो वर्क डन होगा वो होगा 1/2 के ए एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर। आप जानते हो ये वर्क डन बाय द स्प्रिंग होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे बताओ जरा, 1/2 के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी 5000 इनटू इनिशियल जो है, इनिशियल ये जो एक्स आई है और ये एक्स एफ है, ये नेचुरल लेंथ से मेजर किए जाते हैं। तो इनिशियल नेचुरल लेंथ क्या है भाई 0 माइनस फाइनल नेचुरल लेंथ क्या है बताओ जरा। यहां से या नेचुरल लेंथ से कितना अंदर आया है ये बताओ, ये 0.2 अंदर आया है भाई, तो यहां पे लिखेंगे माइनस 0.2 का स्क्वायर। ये है वर्क डन बाई दिस स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, जो बड़े वाला जो स्प्रिंग है उसका जो फोर्स होगा उसका ये वर्क डन है। ध्यान दीजिएगा एक्स आई एंड एक्स एफ क्या होता है, ये इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन है, नेचुरल लेंथ से मेजर करते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अब आइए स्प्रिंग बी के लिए, तो यहां पे के बी आ जाएगा। स्प्रिंग बी की इनिशियल लेंथ 0 है माइनस फाइनल, ये 0.45 से 0.3 पे आया है, तो 0.15 का स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये मेरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, उसमें वर्क डन हमने ऐड कर दिया, मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी 0। स्प्रिंग मेरे मासलेस है, ठीक है, जब दे ही नहीं रखा तो मासलेस मान के चलेंगे। तो यहां से मैं के भी निकाल सकता हूं दोस्तों। तो एक लाइन से आप देखिए कैसे आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा 900 इंटू 0.25 प्लस यहां से अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा 2500 इंटू माइनस 0.04 प्लस नहीं माइनस के बी बाई 2, ये के बी बाई 2 आ गया, इंटू 0.025 225, ठीक है भाई, एंड बराबर की इधर 0, ठीक है भाई। अब इसको अपने को सोल्व करना है और अपने को के बी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं, मैंने प्रोडक्ट सही किया क्या, आई थिंक ये ठीक लिखा है मैंने, ठीक है। हाँ तो जरा देखिए दोस्तों, ये माइनस में बाहर लगा देता हूँ यहाँ पे। तो अब मेरे ख्याल से आगे की कहानी तो बहुत आसान, आप खुद भी कर सकते हो। तो आप यहाँ से के बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि स्प्रिंग का जो रेड कलर में जो स्प्रिंग बना है उसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए क्या है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप के बी निकाल लेना भाई, ठीक है, मेरा थोड़ा समय बच जाएगा, आप लोग खुद कीजिएगा इसको, मैंने आपको तरीका बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि आपके पास एक रोलर कोस्टर है, आपको डिजाइन करना है रोलर कोस्टर, और ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, ये पॉइंट है मेरा ए, ये पॉइंट है मेरा बी, और यहां पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है वो दे रखा है 20 मीटर,
और यहां पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, इस पॉइंट को मैं सी पॉइंट बोल देता हूं, या इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। यहां पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है वो दे रखा है 15 मीटर का, ठीक है जी। इस तरह का रोलर कोस्टर बनाया हुआ है, और यहां पे कोई कार्ट है जो जिसमें बंदे बैठे हैं, आपने देखे भी होंगे ऐसे, ठीक है। तो वो इस तरह से स्लाइड करेगी, यहां से यहां तक ऐसे जाएगी। अपने को क्या करना है, अपने को ये जो हाइट है ये डिजाइन करनी है। कंडीशन क्या है वो जरा देखिए, ये HA है और ये HC है, ये HC है। यहां पे इस कार्ट की जो वेलोसिटी है वो 0 है दोस्तों। आपको बताना है HA एंड HC सच दैट, HA एंड HC इनको कैलकुलेट करना है सच दैट जो नॉर्मल फोर्स जो लगेगा, जो भी बंदा इसके अंदर बैठा होगा कार्ट के अंदर, दैट नॉर्मल फोर्स हैज टू बी ग्रेटर देन 0, 0 कभी नहीं होना चाहिए, एंड लेस देन 4 टाइम्स ऑफ इट्स वेट। जो इस बंदे का वेट होगा, जो भी इसके अंदर बंदा बैठा होगा, इंडिविजुअल ले लो, सबको ले लो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो नॉर्मल फोर्स होना चाहिए वो 0 से 4 टाइम्स ऑफ mg के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि HA एंड HC जो है वो मैं कितना लूं, ये हाइट जो है वो मैं कितनी लेके चलूं। तो इसको जरा डिजाइन करते हैं। और यहां पे जो वेलोसिटी है इसकी, या स्पीड जो है A पॉइंट पे, वो 0 है। स्पीड 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी मेरी 0 होगी। अब सबसे पहले यहां पे देखते हैं, जैसे ही कार्ड यहां पे पहुंचेगी दोस्तों, तो यहां पे उसकी हम स्पीड निकालते हैं। यहाँ पे फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, फ्रिक्शन नहीं दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड कैसे निकालोगे बताओ। यहाँ से यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता हूँ। तो अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, प्लस वर्क डन बाई mg लगेगा, और तो कुछ नहीं लगेगा। तो इसका टोटल मास m ले लेता हूँ भाई, या सोच लो कि इंडिविजुअल एक ही बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो m इंटू g इंटू HA, ये मेरा वर्क डन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है भाई। दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ जरा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m इंटू बी पॉइंट पे जो स्पीड होगी, सही है जी, ये होगा। और यहां से मेरा कट गया, तो यहां पे जो स्पीड v स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी दोस्तों बी पॉइंट पे, दैट विल बी इक्वल टू 2g इंटू HA। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताइए, जब ये v स्क्वायर ऐसे आएगा तो यहाँ पे एक तरह से एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगी इसके पास, ठीक है, ऊपर की तरफ, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगी v स्क्वायर बाई रो बी। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की बात करूं तो यहाँ पे देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है और एक mg फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है अंदर की तरफ एक्सेलरेशन है। तो अगर मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम से अगर सेकंड लॉ अप्लाई करूं तो मैं बोलूंगा नॉर्मल फोर्स एट पोजीशन बी माइनस mg मस्ट बी इक्वल टू mvb स्क्वायर अपॉन रो बी। ये मेरे पास न्यूटन सेकंड लॉ लग गया भाई, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है, यहाँ पे मुझे पता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, न्यूटन सेकंड लॉ लग गया। तो यहाँ से nb की वैल्यू आ गई मेरे पास। nb कितना बन गया, m इंटू g प्लस vb स्क्वायर, और vb स्क्वायर है 2gha बाई रो बी। ये बन गया दोस्तों, ठीक है भाई। इस तरह से आप जो है यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो नॉर्मल फोर्स देखो इसके mg से ज्यादा आएगा, इतना ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया, ये जो नॉर्मल फोर्स है ये 4 mg से लेस रहना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से ऑब्वियसली बड़ा आएगा, बिकॉज mg से तो बड़ा ही आएगा ना भाई, mg के अंदर तो ये चीज है और ऐड हो गई, तो लेस होना चाहिए किससे, 4 mg से। तो एक काम करता हूं मैं, इसको लेस देन 4 mg कर देता हूं। 2gha बाई रो बी इज लेस देन 4 mg। यहां से m से m कट गया, और इस g को इधर लेके आओगे तो 3 ये हो जाएगा। g भी काट दो ना कॉमन लेके, g को भी काट दो भाई। तो यहां पे बन गया 1 प्लस 2ha बाई रो बी हैज टू बी लेस देन 4। तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा 2ha बाई रो बी हैज टू बी लेस देन 3। तो ha की वैल्यू क्या आ गई बताओ जरा, ha हैज टू बी लेस देन 3 टाइम्स ऑफ रो बी बाई 2। तो यहां से क्या बन गया, ha हैज टू बी लेस देन, रो बी की वैल्यू क्या है, रो बी मेरे पास 15 है, 15 थे 45, 45 बटे 2। तो इसका मतलब 22.5 से लेस होना चाहिए। ha शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए, 22.5 मीटर होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ आया, ठीक है। तो यहां से तो ये इन दोनों पॉइंट के बीच से आपको पता चल गया कि भाई ha की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब hb को कैसे देखें,
चाहे तो आप इन दोनों पॉइंट के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, चाहे आप इन दोनों पॉइंट के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, ठीक है। तो चलिए आप इन दोनों पॉइंट के बीच में लगाते हैं, ए एंड सी के बीच में लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी है 0 प्लस, जब यहां से यहां पे आओगे तो mg कितना वर्क करेगा, तो वो करेगा mg इंटू कितना डिस्प्लेस हुआ डाउनवर्ड, ये है 22.5 और ये है hc, तो कितना डिस्प्लेस हुआ है 22.5 माइनस hc, ये डिस्प्लेस हुआ है भाई, एंड इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हाफ m इंटू वी सी स्क्वायर, m से m कट गया मेरा, तो यहां से वी सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई दोस्तों, दैट कम्स आउट टू बी 2g इंटू 22.5 माइनस hc। आप जरूर नहीं इन दोनों पॉइंट के बीच देखते हैं, आप b और c के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते थे, ठीक है। तो मेरे पास v स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब आप आइए यहां पे जब आपका कार्ड पहुंचेगी दोस्तों, तो उसके ऊपर क्या होगा, एक तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आएगी, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड आएगा और एक mg नीचे की तरफ आएगा। तो अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊं तो मैं बोलूंगा mg माइनस एनसी, mg मेरा डाउनवर्ड है माइनस एनसी, ये जो नॉर्मल फोर्स है ये, दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। मास इनटू डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या है, वीसी स्क्वायर अपॉन रो बी, ये मेरे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आ जाएगी डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहां से आप जरा देखिए यहां से आप एनसी की वैल्यू निकाल सकते हो, तो एनसी की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, वो आएगी m इंटू जी माइनस वी सी स्क्वायर, m मैंने कॉमन ले लिया ना भाई, वी सी स्क्वायर की वैल्यू ये है मेरे पास, वो है 2g इंटू 22.5 माइनस एच सी अपॉन रो बी कितना है 20, एक बार देख लीजिए भाई सही लिखा है, ठीक है। m मैंने कॉमन ले लिया यहां से, ठीक है, m कॉमन ले लिया तो यहां पे g रह गया माइनस वी सी स्क्वायर बाई रो बी, वी सी स्क्वायर की वैल्यू ये है डिवाइड बाई रो बी की वैल्यू 20 कर दो, ये मेरे पास एनसी आ गया। अब जरा देखो एनसी mg से कम हो रहा है, तो कम होते होते ऐसा नहीं होना चाहिए कि 0 से भी लेस हो जाए, तो इसको ग्रेटर देन 0 कर दो आप, ठीक है, इसको ग्रेटर देन 0 कर दो आप, एनसी हैज टू बी ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं इसको ग्रेटर देन 0 करूंगा, यहां से जी भी कॉमन ले लो ना, तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये बन जाएगा mg इंटू 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 22.5 माइनस एच सी बाई 20, ये बन गया भाई, ठीक है। एक बार देख लो, g कॉमन ले लिया, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0, तो mg को तो हटा ही दो भाई और इसको बराबर के उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा, और ये काट दो यहां से 10, तो कितना बन गया बताओ जरा, 22.5 माइनस एच सी अपॉन 10 हैज टू बी लेस देन 1, तो यहां से क्या बन गया बताओ जरा, यहां से 22.5 माइनस एच सी हैज टू बी लेस देन 10, तो यहां से एच सी की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 मीटर, ठीक है जी। आप एक बार देख सकते हो, इसका मतलब ये जो HC होना चाहिए ये 12.5 मीटर से बड़ा होना चाहिए, और ये जो HA होना चाहिए ये लेस देन 22.5 मीटर होना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है रोलर कोस्टर की हाइट को डिजाइन कर सकते हो। तो ये अपने आप में एक बहुत प्यारा क्वेश्चन था, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम को लगा के और इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो एपिसोड है दोस्तों, इसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी, एक और एपिसोड दूंगा मैं जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और थोड़ा सा अगले एपिसोड में फ्रिक्शन फोर्स को भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कितना होता है और उसको भी जरा देखने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।